राजा राज्य के लिए राग द्वेष करते थे, खून खराबा करते थे, राज्य के लिए नहीं करते थे, प्रजा की रक्षा के लिए करते थे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शांतिनाथ भगवान के लिए कहा कि हे भगवान, आपने शत्रु भयंकर यानी चक्रण, शत्रु को भयंकर यानी शत्रु को भय उत्पन्न करने वाला जो चक्र था, उस चक्र के माध्यम से आपने क्या किया? सर्व नरेंद्र चक्रम जित्वा, सर्व नरेंद्र चक्रों को जीत लिया। शांतिनाथ भगवान की स्थिति में चक्रेण या शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम, सभी नरेंद्र चक्रों को जीता। किसके द्वारा? शत्रु भयंकरेण, शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाला ऐसे चक्र के द्वारा। तो इससे सिद्ध है कि उनकी प्रजा की रक्षा करने का उद्देश्य होता है। जैसे सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है, बंदूक के खट पर उंगली, उसकी उंगली रखी रहती है, लेकिन उसको हत्यारा नहीं कहते, उसको देश रक्षक कहते हैं। उसको देश की रक्षा का पुण्यबंध हो रहा है, और उसका जो मारने का भाव है, निशाना बनाए बैठा है, वो जो क्रिया कर रहा है मारने की, मारने का बंध नहीं होगा उसे। मारने की क्रिया कर रहा है, निशाना बांध रहा है, लेकिन मारने का बंध नहीं होगा, उसे देश की रक्षा करने का भाव होगा। ये बहुत बड़ी असाधारण है। शूकर ने एक सिंह को मारा, लेकिन इस सिंह की हत्या करने का शूकर को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने मुनिराज की रक्षा की है। तो जब देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जो राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, वे हिंसक नहीं थे, वे धर्म रक्षक थे, ऐसा मानना चाहिए। और जो अन्यायी राजा हैं, जो गलत कार्य के लिए लड़ते थे, उनकी दुर्गति होती है, नियम से होती है। कितने राजा महाराजा जो अन्यायी हैं वो दुर्गति गए। एक मत के अनुसार हमारे आचार्य ने कहा, कौरव रौरव में गए पांडव शिवपुर धाम। ऐसे बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। हालांकि इसमें दो मत हैं। कौरव दुर्योधन आदि दीक्षा लेकर के स्वर्ग आदि को प्राप्त हुए, लेकिन एक मत में है कौरव रौरव, रौरव यानी नरक में गए। अब वो राजगद्दी में अन्याय के लिए लड़े हैं तो उनकी दुर्गति हुई, ऐसा मानना चाहिए।